Student, today we will discuss about a small topic, factorial. फैक्टोरियल सिंबल फॉर फैक्टोरियल. आपने सिंबल, हम फैक्टोरियल के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का. आपको इंग्लिश में इस तरह का आपने साइन पढ़ा होगा. इस साइन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामिनेशन. पर यहाँ पर ये जो एक्सक्लामिनेशन का साइन है ये किसके लिए यूज़ होता है, फैक्टोरियल के लिए यूज़ होता है. फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरह का साइन होता है. आप एक लाइन लगाएंगे और उसके नीचे एक डॉट लगा देंगे. किसका सिंबल, इसको क्या रीड किया जाता है मैथ्स में, फैक्टोरियल. क्या रीड किया जाता है इसको मैथ्स में, फैक्टोरियल. आप ये देखिए फैक्टोरियल की जर्नल नोटेशन पर हम एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे. आपने क्वेश्चंस कभी देखा होगा, इस तरह से लिखा होता है. इसको रीड क्या किया जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे. इनको किस तरह से रीड करोगे आप, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. हम एग्जांपल के थ्रू जर्नल नोटेशन पे जाएंगे. फैक्टोरियल की जर्नल नोटेशन की डेफिनेशन करेंगे एग्जांपल के थ्रू. 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 5 फैक्टोरियल का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. प्रोडक्ट, और आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. तो 1 से लेकर पहले 5 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 5 फैक्टोरियल. तो क्या लिखा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5. तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. और ये किसके इक्वल होती है, 5 फैक्टोरियल. अब मैंने यहाँ लिखा एक एग्जांपल 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का यहाँ क्या मीनिंग है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर. और फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2, और उनकी क्या प्रोडक्ट. फिर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल. क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 क्रॉस 2 को मैं 2 क्रॉस 1 लिखूँ, क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा. 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 को मैं इस तरह से लिखूँ, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इसको उल्टा करके लिख दूँ, क्या आंसर में कोई फ़र्क आएगा. 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, या 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6. आंसर क्या आया, 6. 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. ऐसा क्यों हो रहा है, हमने उल्टा करके लिखा तब भी आंसर में चेंज नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं या फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, वेहर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है. अब यहाँ पर मैंने आपको लिखा कि 5 फैक्टोरियल, क्या 5 फैक्टोरियल को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1. जैसे हमने यहाँ लिखा था 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5. 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120. यहाँ करिए 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120. आंसर क्या है, सेम. तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम कैसे भी लिख सकते हैं. यहाँ से हमें एक ट्रिक मिल गई कि हम 5 फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं. 5 का क्या कर दो, 5 से बैक काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दो. 5 4 3 2 1. 2 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग हो गया, 2 से बैक काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दो, 2 इंटू 1. 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 7 से बैक काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दो. 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ऐसे ही अब एक और चीज़ देखते हैं, 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई. अब इस पर ध्यान दो, ये किसका फैक्टोरियल है, क्या ये 4 का फैक्टोरियल है. 4 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. तो इसका मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल. तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. अब यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल क्या था, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. मैंने क्या लिखा, 5 मल्टीप्लाई 4 को एज इट इज़ रख लिया. अब मुझे ये बताओ ये किसका फैक्टोरियल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से. और फिर 3 से क्या लिख रखी है, बैक काउंटिंग 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि अगर फैक्टोरियल किसी नंबर का निकालना है तो उस नंबर से स्टार्ट कर दो, बैक काउंटिंग लिखना. तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका मतलब ये किसका फैक्टोरियल हो गया, 3 का. तो 3 फैक्टोरियल. अब देखिए 5 फैक्टोरियल क्या दे रखा है हमें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. मैंने क्या किया, इन 3 डिजिट्स को सेम लिख लिया. अब ये वाला फैक्टोरियल बताओ ये किसका फैक्टोरियल है, 2 का. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 2 फैक्टोरियल.
ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन के लिए कोई प्रूफ नहीं होता, ये हम लेके चलते हैं। जो मैथमेटिशियंस होते हैं जिन्होंने फैक्टोरियल के बारे में हमें बताया, उन्होंने ज़ीरो को क्या किया, डिफ़ाइन किया। इसके ऊपर आगे काम करने के लिए उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा क्या लेके चलना है आपको, 1। और जो चीज़ डिफ़ाइन की जाती है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, उसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि हम इस टॉपिक पे आगे काम कर सकें। अब हम बात करते हैं एन फैक्टोरियल की। अब एन फैक्टोरियल का क्या मीनिंग हो गया, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। अब हम जर्नल फॉर्म कर रहे हैं फैक्टोरियल की। एन फैक्टोरियल क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 3 के बाद 3 से पहले क्या आया, 2। 2 कैसे आया होगा, 3 में से 1 माइनस करके। 2 से 1 कैसे आया होगा, 2 में से 1 माइनस करके। 4 से 3 कैसे आया होगा, 4 में से 1 माइनस करके। 5 से 4 कैसे बना होगा, 5 में से 4 माइनस करके। तो डॉट 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 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एन तक जाएगा, एन तक जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया था। क्योंकि हमारे पास एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब एन से पहले क्या आएगा, 5 से पहले क्या आया, 4 कैसे आया होगा, 5 में से 1 माइनस करके। 4 से पहले 3 आया, 3 कैसे आया, 4 में से 1 माइनस करके। 3 से पहले 2 आया, तो 2 कैसे आया, 3 में से 1 माइनस करके। बार बार क्या माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। इससे आगे वाली टर्म क्या होगी, एन में से 1 माइनस कर दो, वही टर्म होगी। तो इसको हम 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस एन माइनस 1 क्रॉस एन। अब यहाँ पर क्या मैं इसको उल्टा करके लिख सकती हूँ, एन लिख दिया पहले, फिर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से लिख सकते हैं। तो एन फैक्टोरियल, जर्नल फॉर्म ऑफ एन फैक्टोरियल, इसको रीड किया जाएगा, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 7 फैक्टोरियल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो एन फैक्टोरियल कैसे लिखा जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल नहीं आएगा, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ये क्या है, जर्नल नोटेशन है किसकी, फैक्टोरियल की। ठीक है। अगर आपसे ऐसे ही 100 फैक्टोरियल पूछे तो क्या हो जाएगा, बैक काउंटिंग लिख दो 100 से स्टार्ट करके। 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई में 98 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 96 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई कहाँ तक जाएगी, 1 तक। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।